अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसबगोल के ज़्यादा इस्तेमाल से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो पेट या कब्ज़ के मसाइल से दो चार होते हैं वो बगैर किसी कंसल्टेंसी के इसबगोल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हर्बली से अली आज़म साहब। इनसे जानते हैं कि इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसानात हो सकते हैं और इसके सही इस्तेमाल का क्या तरीका है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप? सर सबसे पहले बताइएगा इसबगोल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है और इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग जो मुख्तलिफ किस्म की खुराक ले रहे होते हैं उनमें कुछ चीज़ें प्रॉपर हजम हो जाती हैं, लेकिन बाज़ खुराकें हजम नहीं हो पाती हैं, फिर सही तरह से जो है वो वॉशरूम नहीं कर पाते हैं, पेट में गैस वगैरह बन जाती है, जिसके लिए रेकमेंड किया जाता है कि आप जो है फाइबर का इस्तेमाल करें। और इसबगोल में जो है वो फाइबर ही होता है जो कि आपकी बाल मूवमेंट को बेहतर कर देता है और वॉशरूम जो है वो खुलकर आ जाता है। अगर बाल मूवमेंट बेहतर नहीं होगी तो भूख कम लगेगी, हाजमा खराब होगा, जो कि बहुत सारी दूसरी अमराज का जो है वो सबब बनता है। सर जिनको कब्ज़ या मोशन वगैरह लग जाते हैं या पेट के मसाइल होते हैं वो इसको रूटीन बना लेते हैं कि वो दूध के साथ या पानी के साथ इसबगोल को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके ज़्यादा इस्तेमाल से क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत सारे लोगों को इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि फाइबर का ज्यादा इस्तेमाल बॉडी को नुकसान भी दे सकता है। जहां इसके सही इस्तेमाल से पेट के, कब्ज के, आईबीएस, शुगर और सर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम से निजात मिलती है, वहीं इसके ज्यादा इस्तेमाल से डायरिया हो जाना, ज्यादा गैस हो जाना, एलर्जी हो जाती है, ब्लॉटिंग वगैरह के मसले जो है वो सामने आते हैं। इसबगोल दिन में 6 से 7 ग्राम ले सकते हैं। बेहतर होगा फाइबर के लिए इसबगोल की बजाय सब्जियां या फल का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करें, जो कि फाइबर मुहैया करती हैं। इसके साथ कब्ज और बवासीर के हवाले से मैं आज जो अजमूदा नुस्खा बता रहा हूं, अगर आप लोग कब्ज हो जाती है, पाइल्स का मसला आता है, कॉन्स्टिपेशन से जो है वो आगे पाइल्स आती है, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के बाद आपका मैदे का निजाम भी बेहतर हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन का मसला भी बेहतर होगा, आपको असाबी वीकनेस का मसला भी बेहतर होगा, और उससे जो जब कब्ज हो जाती है तो 70 बीमारियां इससे आगे स्टार्ट हो जाती हैं। आप इस नुस्खे को लाजमी इस्तेमाल करिएगा। बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करवा चुके हैं। नंबर 1 पे आप लोगों ने लौंग लेने हैं 100 ग्राम, दारचीनी आप लोगों ने ले लेनी है 30 ग्राम, मिसबर आप लोगों ने 60 ग्राम ले लेना है, जवत्री आप लोगों ने जो है वो 20 ग्राम ले लेनी है, अफजल आप लोगों ने जो है वो 40 ग्राम ले लेना है, और काली मिर्च, ये सारी एक नॉर्मल चीजें हैं। ये आप लोग किसी भी पंसारी के पास जाके आप सारी चीजों को आपने ग्राइंड कर लेना है, पाउडर बन जाएगा। और एक छोटा चम्मच रोजाना रात को गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ या ताजे पानी के साथ सुबह ले लें या रात को ले लें, एक टाइम आप लोग इस्तेमाल कर लें। इससे इंशाल्लाह ना गैस बनेगी, आपको एलर्जी नहीं होगी, आपको आईबीएस के मसले नहीं आएंगे, शुगर के मसले नहीं आएंगे, डायरिया का मसला हो जाता है वो बेहतर होगा, और अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको बहुत सारी जो प्रॉब्लम बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। नाजरीन, हमारी इस तरह की डेली बेसिस पे वीडियोस आ रही हैं, टिकटॉक पे भी, हमारा यूट्यूब पे भी चैनल है हर्बली से अली आज़म के नाम से, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिकटॉक पे बड़ी शॉर्ट सी वीडियो बनाई जाती हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस मुकम्मल जो लेक्चर्स होते हैं वो हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो काइंडली आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारे व्हाट्सअप नंबर भी चल रहे हैं, आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो अपनी रिपोर्ट सेंड करें, हमसे डिस्कस कर लें जो भी आपकी प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।